हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लर्निंग का वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आज मैं लेके आई हूँ कि लॉट साइज कैसे अफेक्ट करता है हमारी हार्ट बीट को। आइए समझते हैं कि लॉट साइज में कैसे उसके इंक्रीज होने पर वो कैसे हमारे माइंडसेट को, हमारी साइकोलॉजी को और हमारी हार्ट बीट को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे हम लॉट साइज बढ़ाते हैं वो हमारे माइंडसेट को, हमारी साइकोलॉजी को ऐसे अपने काबू में ले लेता है कि हम कुछ भी सोच समझ नहीं पाते उस टाइम एक्शन लेने पे कि अब हम क्या करें, इस ट्रेड में रहें या इससे निकलें। बस हम बिल्कुल ही मार्केट के अंदर हो जाते हैं। हम अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हम इतना मार्केट के अंदर उस टाइम घुसे हुए होते हैं कि हम अपने लॉस ही लॉस हमें दिख रहा होता है या मार्केट में अपनी पोजीशन फंसी हुई दिख रही होती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता ही होगा कि निफ्टी की जो एक लॉट होती है उसमें 50 क्वांटिटी होती है। आइए इसे एक कर्व से समझते हैं। पहले इस कर्व के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड वेव है ये निफ्टी का कर्व है और ये जो ब्लू वेव है ये प्रॉफिट एंड लॉस का कर्व है। अब आप इसमें मेन पॉइंट देखिए कि मैंने जो इसमें मूवमेंट रखा है वो सिर्फ 5 पॉइंट का रखा है, जो कि बहुत मिनिमम पॉइंट है कि निफ्टी 5 पॉइंट्स के अंदर मूव हो रहा है। 5 पॉइंट अप जा रहा है या 5 पॉइंट डाउन जा रहा है। अब देखिए, जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्योंकि ये एक लॉट है तो 50 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो हम 50 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 250 आएगा। तो अगर निफ्टी 5 पॉइंट मूव हो रहा है तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कर्व है, तो हम या तो कभी 250 प्रॉफिट में रहेंगे या 250 हम माइनस में रहेंगे। तो कभी निफ्टी अप गया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा और डाउन गया 5 पॉइंट तो हमें 250 का लॉस हो रहा है। तो अब ये हमारे क्वांटिटी एक क्वांटिटी है तो इसमें हमें 250 का लॉस हो रहा है। तो निफ्टी 2-3 बार भी अगर ऐसे ऐसे डाउन ही गया तो हम इसमें रुके रहेंगे, 5 बार भी रुके रहेंगे कि क्या पता अब ये इस पॉइंट से एकदम ही हाई लगा दे। और एक बात और, इसमें हमने जो वो रखा है एसएल रखेंगे तो वो हम 15 पॉइंट्स का रखेंगे, जो कि एक बहुत ही मिनिमम एसएल है किसी के रखने के लिए। तो इस एसएल के अकॉर्डिंग जो हमारा अगर स्टॉप लॉस कभी हिट भी होता है तो हमें 50 इंटू 15 हमें 250 का लॉस होगा। तो 1 लॉट के चक्कर में क्या होगा कि हम वेट करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि अभी हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, अभी हमारे माइंड पे हमारा अधिकार है, अभी हमारी साइकोलॉजी हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, हम अपना उस पे बिल्कुल हमारा उस पे कंट्रोल है और हमारी हार्ट बीट भी अभी सही है। बट अब हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमने जो अपनी क्वांटिटी है वो 1 लॉट से कर दी हमने 10 लॉट्स, तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई। 50 से हमारी क्वांटिटी हो गई 500। अब आप देखिए ये हमें कैसे अफेक्ट करेगी। जब हमारी 500 क्वांटिटी हो गई तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमारा बढ़ गया। जो 250 था अब वो 2500 हो गया। 2500 हमारा प्रॉफिट, 2500 हमारा लॉस। अब हम अगर निफ्टी 5 पॉइंट मूव कर रही है तो हमारे को इतने का प्रॉफिट हो रहा है और माइनस में जा रही है तो हमें 2500 का लॉस हो रहा है। अब आप बताइए, निफ्टी का जब लॉस में गई हम बहुत खुश हो गए कि आज तो अरे हमें 2500 का प्रॉफिट हुआ है। अब आप देखिए इसका एक ही 5 पॉइंट का मूव जो डाउन में गया, वो आपकी हार्ट बीट, साइकोलॉजी, माइंडसेट आप अपने ऊपर लागू करके देखिए कैसे चेंज करेगा। कि जब आप एक लॉट में तो आप 5 बार के मूवमेंट में भी रुक गए, अब आप रुक भी नहीं पाएंगे। इवन आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ पर आपने वेट ही नहीं करा, क्योंकि आप 500 के लॉस में थे। आप यहीं पे निकलना चाहेंगे या आप सोचेंगे कि ये बस 0 पे आ जाए तो हम नो प्रॉफिट या नो लॉस में निकल जाएं, हमें इतने का भी लॉस ना हो। उस टाइम आप अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकालेंगे कि आप उनको, कई लोग तो खैर जैसे कि आप सभी पे लागू है या कुछ पे लागू है कि अपने घर पे लॉस नहीं बताना चाहते, या किसी ने अपना ये भी नहीं बताया हुआ कि मैं घर पे ट्रेडिंग भी करता हूँ,
तो आप वहाँ पे अपना लॉस तो उन्हें बता नहीं पाएंगे, अपने मन की बात उन्हें बता नहीं पाएंगे और अपने मन में ही रखेंगे। तो आप जब आप अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाएंगे तो हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो बात है वो आप तक ही सीमित है, तो आपको कितना अफेक्ट करेगी। आगे देखते हैं। बस एक 10 पॉइंट्स ने आपका जो प्रॉफिट है वो 2500 से -2500 में कर दिया। ये मैं आपको बता चुकी कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, फिर भी आपने मार्केट से एग्जिट कर दिया। आपने जबकि उस टाइम पे ये भी नहीं देखा कि निफ्टी तो वैसे ही चल रहा है, 5 पॉइंट में ही मूव कर रहा है। तब तो हम इसमें वेट कर रहे थे, अब तो ये उसमें कर रहा है, पर आपको तब निफ्टी दिख ही नहीं रहा, तब तो आपको अपने 2500 रुपये दिख रहे हैं जो आपको माइनस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आपके लिए सजेशन है कि हमेशा एक लॉट पर ही वर्क करें, आराम से करें, लर्निंग करके करें। उसमें आप लर्निंग भी कर सकेंगे, अपने माइंड की भी सुन सकेंगे। आपकी जो साइकोलॉजी कहेगी कि नहीं यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे वेट करना है, या इस टाइम मैं एग्जिट कर दूं, या फिर मैं अभी वेट कर लूं, तो आप अपनी साइकोलॉजी की भी सुन सकेंगे और एक अच्छे हार्ट के साथ में काम करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल।